Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is अंजना ठाकुर और आज हम करने वाले हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं हमारे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर इसमें रहेंगे। तो एनाटॉमी के जितने टॉपिक है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पूरी सीरीज हमारी ये चली हुई है। तो नर्वस सिस्टम के ऊपर हम आज वीडियो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट अ रिस्पांस नोन एज फाइट और फ्लाइट। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है जो लड़ाई और उड़ान नामक प्रतिक्रिया शुरू करता है? फाइट और फ्लाइट, ये काफी आपने सुना होगा। फाइट और फ्लाइट काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो रिस्पांस है कौन इनिशिएट करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम या नन ऑफ एबव। तो ये सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये हमारे क्या है, जो है नर्वस सिस्टम के ही ये पार्ट रहते हैं। नर्वस सिस्टम देखिए तो होता है ना, इसमें नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है और पेरिफेरल के अंदर हमारी आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आती है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सारी आती है इसमें। तो इसमें मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है थ्योरी का, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आई बटन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट भी आप देख सकते हैं उसकी। तो ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको पता ही रहेगा जिसने वीडियो देखी होगी कि ये सारी चीजें क्या रहती हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पांस को इनिशिएट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इसमें जो है वो काम करता है, ठीक है, जो स्लो डाउन करेगा इन सब क्रियाओं को। और तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा वो। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा जो वॉलेंटरी मसल फंक्शन होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये सारे ही हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट रहते हैं, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इनमें से कौन सा रीढ़ की हड्डी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है? pumping of blood, transferring substance, control respiration, control reflex action। तो यहाँ पर काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ब्लड को पंप कौन करता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, हमारा हार्ट करता है। और हमारा ट्रांसफरिंग सब्सटेंस ये भी नहीं रहेगा इसमें। तो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, राइट आंसर डी इसमें हो जाएगा। काफी इजी। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन जब भी आया आपका तो स्पाइनल कॉर्ड से ये संबंधित रहेगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। फिर इसमें है आगे, द डायामीटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का डायामीटर कितना रहता है? 3 सेंटीमीटर, 2, 1 या 4 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर डायामीटर रहेगा मेरु रज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड का। हाउ मैनी नर्व सेल कंटेन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी तंत्रिका कोशिका होती है? 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ या 250 करोड़। तो इसमें 100 करोड़ राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट। तो ह्यूमन ब्रेन का वेट या भार कितना होता है? तो लगभग इसमें क्या ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1540 ग्राम, 1630 ग्राम या 1315 ग्राम या 1820 ग्राम। तो राइट आंसर है 1350 ग्राम, 1350 ग्राम जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। लगभग 1350 ग्राम जो है ह्यूमन ब्रेन रहता है। Which of the following bring out coordination between the organ of the body। इनमें से कौन है जो शरीर के अंगों के बीच में सामंजस्य या समन्वय लाता है? नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे ऑर्गन और जो हमारी जो ऑर्गन है और जो ब्रेन है उसके बीच में
और शरीर के सभी अंगों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। राइट आंसर ए। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड प्लानिंग? तो हमारे कौन सा ब्रेन जो है वो समस्या समाधान, तर्क वितर्क और नियोजन के दौरान उपयोग किया जाता है? ठीक है, थैलमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो हमारा क्या रहता है, लार्जेस्ट और मोस्ट डेवलप पार्ट। ठीक है, हमारे जो ब्रेन का मोस्ट डेवलप पार्ट रहता है और सबसे बड़ा, लार्जेस्ट भी रहता है। मोस्ट डेवलप एंड लार्जेस्ट पार्ट हमारे ब्रेन का सेरिब्रम होता है और ये थिंकिंग, नॉलेज, विजडम, मेमोरी एटसेट्रा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, प्लानिंग, इन सब चीजों में ये काम करता है। तो इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए थैलमस दिया हुआ है यहाँ पर। थैलमस आपने याद रखना है, जो हीट कोल्ड पेन रहता है उसमें ये हेल्प करता है। हीट पेन, कोल्ड, ठीक है, इस तरह के जो हमारे रहती हैं, जैसे गर्मी लगना, दर्द होना या ठंड लगना, ये कौन कंट्रोल करता है? थैलमस कंट्रोल करता है। फिर है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है हमारा? इस सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है। लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन इसको बोला जाता है और बैलेंस, मोटर, लर्निंग, पोस्चर, इन सब चीजों को मेंटेन करता है। फिर है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का आपने याद रखना है, ये क्या करता है? हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करना है, बस इतना आपने याद रखना है। हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन को ये हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को ये कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट इसमें है सेरिब्रम याद रखना है। ठीक है, मोस्ट डेवलप और लार्जेस्ट पार्ट है, और जैसे थिंकिंग, नॉलेज, विजडम, मेमोरी, तो ये सारी चीजें, ज्यादातर काम जो है वो यहाँ पर इस तरह के रहते हैं। तो राइट आंसर इसमें बी। फिर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीजें रहती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉलम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, ब्रेन एंड न्यूरॉन्स, या फिर डेंड्राइट एंड एक्सॉन। तो राइट आंसर अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट रहते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो राइट आंसर ए। हाउ मैनी नर्व सेल कंटेन इन ह्यूमन बॉडी? अगेन यही क्वेश्चन अभी हमने कर लिया, 100 करोड़। राइट आंसर ए। नेक्स्ट इसमें बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? इनमें से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है? फिर अगेन यहाँ पर देखिए थोड़े से ऑप्शन चेंज करके क्वेश्चन बदल के दे दिया है। तो इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है, तो घबराना नहीं है, बस आपने देखना है क्या पूछा जा रहा है और सही आंसर कर देना है। तो इनमें से कौन से है नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट? तो ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो राइट आंसर हमारा बोथ ए एंड बी हो जाएगा, डी राइट आंसर। फिर है व्हाट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड? मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? ड्यूरा मैटर, या फिर आर्कोनाइट, पायामीटर, और नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो देखिए तीन इसमें लेयर रहती है ब्रेन की। कितनी लेयर रहेंगी? 3 लेयर। सबसे जो बाहरी होती है वो है ड्यूरामीटर, ड्यूरा मैटर, सॉरी, ड्यूरा मैटर। उसके बाद हमारी जो है वो जो मिडल लेयर रहेगी, मिडल लेयर है आर्कोनॉइड, और पायामीटर है सबसे अंदर की लेयर, इनर लेयर, सबसे अंदर की लेयर पायामीटर, फिर है आर्कोनॉइड, फिर सबसे बाहरी जो है आउटर जो लेयर होती है ड्यूरा मैटर। राइट आंसर ए हो जाएगा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? थैलमस, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेंडुला ऑब्लोंगटा। तो राइट आंसर सेरिब्रम। अभी हमने पढ़ लिया सेरिब्रम, लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप पार्ट ऑफ द ब्रेन। राइट आंसर सी। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन आइडेंटिफाइज पेन, कोल्ड एंड हॉट? तो अभी सर्दी, गर्मी और दर्द का हमारा केंद्र कौन था? थैलमस। राइट आंसर बी, थैलमस। स्टडी ऑफ स्कल इज कॉल्ड? तो स्कल की स्टडी को, खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी, या फिर करियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, या क्रेनियोलॉजी? तो क्रेनियोलॉजी राइट आंसर डी, क्रेनियोलॉजी। नेफ्रोलॉजी जो है वो किडनी की स्टडी को बोला जाता है, किडनी से रिलेटेड स्टडी डिजीज को नेफ्रोलॉजी बोला जाएगा।
और कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को बोला जाता है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी। और हमारा आर्थ्रोलॉजी जो है वो ज्वाइंट की स्टडी को बोला जाएगा, स्टडी ऑफ ज्वाइंट। तो राइट आंसर इसमें डी। फिर है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है कैरियोलॉजी, डी राइट आंसर। नेफ्रोलॉजी हमने पढ़ लिया, ये किडनी की स्टडी को बोला जाएगा। और क्रेनियोलॉजी जो है वो स्कल की स्टडी को। और जो सीरोलॉजी होता है, सीरियोलॉजी वो होता है जो सीरम, ब्लड सीरम रहता है, ब्लड सीरम और जो बॉडी के अंदर फ्लूइड रहता है उसकी स्टडी को बोला जाएगा सीरियोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। यह आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू ब्रेन, धमनी जो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करती है उसको क्या बोला जाएगा, तो ये होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट आंसर जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ए राइट आंसर। तो ये क्या करती है, हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। फिर है विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो ये है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम मसल की कॉन्ट्रैक्शन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट आंसर सी। और सर्कुलेटरी आपको पता है ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हार्ट वगैरह वेन्स इसमें रहती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को पचाने का काम करती है। और एंडोक्राइन सिस्टम कई तरह के हमारे एंजाइम जो है वो सिक्रेट करती है, जो कि हमारे सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो नर्वस सिस्टम हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी। फिर नेक्स्ट है इन आर बॉडी इनवॉलेंटरी एक्शन आर कंट्रोल बाय, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है, तो ये हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। मेडुला यहाँ पर ऑप्शन दिया है, मेडुला इन हिंड ब्रेन, मेडुला इन फोर ब्रेन, मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड या मेडुला इन मिड ब्रेन। तो इनमें से राइट आंसर बताना है। तो मेडुला हमारे जो इनवॉलेंटरी एक्शन है, जैसे जो कि अपने आप काम करते हैं, अपने आप जो हमारी इच्छा के बिना भी काम करते रहेंगे, इस तरह के जो काम होते हैं उनको मेडुला जो है वो कंट्रोल करता है। जैसे ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट का चलना, या फिर ब्लड प्रेशर, खांसना, छींकना, उल्टी आना एटसेट्रा, ये सारी क्या है इनवॉलेंटरी एक्शन रहते हैं, इनको मेडुला कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, मेडुला इन हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में जो है मेडुला रहेगा, राइट आंसर ए। तो ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला इन हिंड ब्रेन। फिर है द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन इज, मनुष्य के स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 31 पेयर्स, 32 पेयर्स, 12 पेयर या 29 पेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 पेयर, 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व होती है ह्यूमन के अंदर, राइट आंसर ए। फिर है विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इनमें से जो ब्रेन का हिस्सा कौन सा नहीं है। इसमें अब देखिए, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेरिबेलम होता है, थैलमस होता है, सेरिब्रम होता है। तो दिखती बात है एंड्रॉइड, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर ए एंड्रॉइड। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी जो रहते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो नर्वस सिस्टम पार्ट 2 वीडियो आएगी उसके अंदर बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रहती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।